नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लकी ऑटोमोबाइल कादीपुर सुल्तानपुर में। दोस्तों, आपके सामने ये ट्रैक्टर खड़ा है DI 745 और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 4 व्हील ट्रैक्टर है। 4 व्हील की निशानी होती है कि जो आगे का टायर होता है, टायर साइज़ वो बड़ा होता है। और ये 745 सिकंदर और RX मॉडल में, और इस समय तो टाइगर मॉडल में भी ट्रैक्टर आ रहा है। और सोनालिका में 745 बहुत ही फेमस ट्रैक्टर है। अगर 50 HP की रेंज में पूरे देश में देखा जाए सबसे फेमस ट्रैक्टर कौन सा है, तो उसमें 745 का नाम ज़रूर से ज़रूर आता है। 745 ये सिकंदर मॉडल है, DI मॉडल है, लेकिन इसके पहले भी RX मॉडल भी पूरे देश में बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग हुई है, DI 745 की, और ये सिकंदर मॉडल है। आइए इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्या ऐसा है जो इसको बेहतर बनाता है। सबसे पहले तो ये 4 व्हील ट्रैक्टर है, और इसकी अगर टायर साइज़ की बात करें तो आगे का जो टायर है वो 9-5-20 का है। आगे का टायर 4 व्हील में बड़ा होता है, और ये बेसिकली यूज़ होता है पानी वाले खेत में, धान की खेती में, या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी लगता है खेत में, तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर आसानी से अपना काम करके बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए आगे वाले टायर भी बड़े चाहिए होते हैं, इसीलिए 4 व्हील ट्रैक्टर ज़्यादा अब आज के समय पे चल रहे हैं। इसको 4x4 ट्रैक्टर बोलते हैं। और अगर बात करें इसके, सबसे पहले बोनट जो दिखता है ट्रैक्टर में, बोनट पे सोनालिका इंटरनेशनल सिकंदर लिखा हुआ रहेगा, और ट्रैक्टर का जो मॉडल कोड है DI 745 वो लिखी रहेगी। मॉडल नेम इसका है DI 745, और हार्स पावर कैटेगरी इसकी 50 है। 50 HP की रेंज का ये ट्रैक्टर है। सोनालिका के ट्रैक्टर की खूबी ये होती है कि मैक्सिमम चीज़ें उसके बोनट पे ही लिखी होती हैं। जैसे 4x4 ट्रैक्टर है तो 4x4 लिखा हुआ है। DLX मॉडल है, DLX मॉडल की पहचान ये होती है कि जो लाइट होती है LED लगी रहेगी, और ये खूबसूरत लाइट लगी रहती है, तो DLX थोड़ा सा इसको इसीलिए DLX नाम दिया हुआ है। दूसरी चीज़, इसके बोनट पे लिखा है हैवी ड्यूटी माइलेज, SDM हैवी ड्यूटी माइलेज है इसका। ताकत ज़्यादा जनरेट करता है और एवरेज अच्छा देता है। पावर प्लस और पावर स्टीयरिंग, ये चीज़ इसमें है। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है और पावर प्लस है। उसके बाद अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में 4 व्हील गियर कहाँ पे होता है, थोड़ा पास आइए, हम आपको दिखा रहे हैं 4 व्हील गियर होता कहाँ है। 4 व्हील गियर ये है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक्टर हमेशा 4 व्हील पे चलेगा। जब मन हो इसको 4 व्हील पे चलाइए, जब मन हो इसको 2 व्हील पे चलाइए। ये गियर अगर इसको आप ऊपर कर देंगे तो इसमें 4 व्हील लग जाएगा, और अगर ये नीचे है तो 2 व्हील पे रहेगा। बाकी गियर साइड गियर का है और लो हाई मीडियम में है, मतलब ट्रैक्टर जो है वो लो हाई मीडियम में है, साइड गियर है। अब पीछे वाले टायर की अगर बात करें तो वो 14-9-28 का टायर है। पीछे वाला टायर जो है वो 14-9-28 का है। 50 HP की रेंज में बहुत लोग 16-9-28 का टायर लगाना चाहते हैं, लेकिन 16-9-28 का टायर लगाएंगे तो एवरेज कम देगा ट्रैक्टर। 50 HP तक का जो ट्रैक्टर होता है वो 14-9-28 के ही उसमें लगाना चाहिए। 16-9-28 अगर आप 52 ले रहे हैं या फिर 55 ले रहे हैं तो 16-9-28 आप यूज़ करिए, नहीं तो उसके पहले आप 14-9-28 ही यूज़ करिए। और बाकी अगर आप इसके बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं इसमें एक बेहतरीन हिच लगा हुआ है। और हिच लगाने में कंपनी ने छोटी सी चीज़ ये ध्यान दी है कि इसमें एक अंदर से सर्कल टाइप से बनाया हुआ अलग से लगा के, ताकि हिच का घिसाव कम हो। PTO है, डबल कपलिंग दिया हुआ है, लेज़र लेवलर वगैरह में डबल कपलिंग यूज़ होता है। और प्रेशर टाली उठाने के लिए अलग से इसमें जो है रॉड दिया हुआ है। पीछे से थोड़ा दिखाइए। और सारी चीज़ें ट्रैक्टर पे ही लिखी हुई हैं। जैसा कि ट्रैक्टर रिवर्स PTO है तो रिवर्स PTO इस पे लिखा हुआ है। सोनालिका का जो भी ट्रैक्टर होगा उस पे वो चीज़ें लिखी रहती हैं जो उसमें रहते हैं। IPTO का मतलब क्या होता है? IPTO का मतलब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, कैसे कोई ट्रैक्टर डबल क्लच होता है, कैसे डबल क्लच नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ट्रैक्टर डबल क्लच है, लेकिन उसकी पहचान क्या होती है डबल क्लच की? डबल क्लच की नॉर्मल पहचान यही है कि IPTO रहेगा। अगर PTO चलाने के लिए अलग से गियर ना दिया हो तो समझ लीजिए वो ट्रैक्टर डबल क्लच नहीं है, वो ट्रैक्टर ड्यूल क्लच है। ड्यूल क्लच और डबल क्लच में डिफरेंस है। यहाँ पे गियर के बगल एक IPTO है, ये जिसको गांव की भाषा में पुल्ली कहते हैं, PTO शाफ्ट कहते हैं। वो PTO शाफ्ट चलाने के लिए अलग से गियर दिया होता है। अब इसमें आगे से वेट इसका ज़्यादा रहे, इसीलिए कंपनी ने इसमें वेट लगाया हुआ है। और इसके ऊपर से भी अगर आप चाहें तो वेट और भी लगा सकते हैं, अलग से वेट आता है।
इसमें सेट हो जाता है। ये है। अब आपको मैं एक चीज़ बहुत दिखा रहा हूँ जो इस ट्रैक्टर में बहुत शानदार है, इसका ट्रैक्टर से, टायर से और एक्सल से जुड़ाव। इसका जो हब है आप देख रहे हैं कि कितना मजबूत है। फोर व्हील में मजबूती अगर नहीं रहेगी तो ट्रैक्टर ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं कर पाएगा, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें ये आप सेटिंग देखिए, बहुत ही काफ़ी बेहतरीन जुड़ाव के साथ है। तो ये इसका जो फ्रंट जो फोर व्हील जो टायर होता है उसके लिए ये चीज़ थी। अब दूसरी साइड अगर आपको दिखाएं, साइलेंसर, साइलेंसर एल्बो के साथ है और नॉर्मल बेहतरीन साइलेंसर है, ज़्यादा इसमें अलग से कुछ नहीं लगाते हैं। नॉर्मल जितना साइलेंसर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, उसकी आवाज़ भी उतनी ही क्लीन रहेगी। बैटरी आपकी साइड में आएगी, उसके बाद वही चीज़ है सेम। तो ये है दोस्तों DI 745 सोनालिका सिकंदर फोर व्हील ट्रैक्टर। और किसी ट्रैक्टर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर उस पर देंगे। धन्यवाद।